नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए चयन भाजपा की सकारात्मक व समग्र सोच का परिचायक। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार की शुरुआत हिमाचल से करने पर द्रौपदी मुर्मू का जताया आभार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवा पीढ़ी में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने की आदत डालने पर दिया बल। और प्रदेश में इस वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में जीएसटी संग्रहण में 67% की वृद्धि दर्ज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, केंद्रीय राज्य संसदीय कार्य व संस्कृति मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल, सांसद और भाजपा विधायकों ने आज सोलन जिला के बद्दी में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए चयन भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक व समग्र सोच का परिचायक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सदैव समाज की एकजुटता और सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास, लड़कियों की शिक्षा और समाज के सभी वर्गों के संतुलित विकास की दिशा में द्रौपदी मुर्मू के प्रयास बेहद सराहनीय हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चयनित होने पर बधाई दी। उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत हिमाचल से करने पर उनका आभार जताया। एनडीए की राष्ट्रपति की उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना चुनावी अभियान की शुरुआत देवभूमि हिमाचल प्रदेश से की है, जहां गर्मजोशी से उनका स्वागत भी हुआ। एक और जहां उन्होंने वोट की अपील भी की, वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने पूर्ण बहुमत और सभी वोट उनको देने के लिए एक और से विश्वास भी दिलाया है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया गरीब के लिए, वंचित के लिए, पिछड़ों के लिए। जहां एक शिक्षक से लेकर सर्वोच्च शिखर तक जाने का जिनकी यात्रा है, उनके अनुभव जो उन्होंने साझा माननीय विधायकों और सांसदों से किए, वो अपने आप में दिखाता था कि एक आदिवासी क्षेत्र से आकर एक कठिन जीवन जीने के बाद ये यात्रा उनकी बहुत उपलब्धियों भरी भी रही और देश को पहली बार एक आदिवासी और एक महिला के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में भविष्य में उनको देख रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है जो कैंपेन है उसकी यात्रा सफल रहेगी और रिकॉर्ड मतों के साथ वो विजयी है। सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हिमाचल अध्यात्म और पर्यटन का मुख्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को देश भर में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जमीनी स्तर पर अधोसंरचना विकास की दिशा में कार्य कर जन जन का उत्थान सुनिश्चित बनाना ही उनका उद्देश्य है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल 2 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। पाबंदी पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। इधर सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध का प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर व्यापक असर देखने को मिला। चंबा में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने इस प्रतिबंध को सरकार का सराहनीय फैसला बताते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त डीसी राणा ने कहा कि जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अंगदान करने वाले व्यक्तियों से अंग प्राप्त करने की प्रक्रिया टांडा मेडिकल कॉलेज में सफलतापूर्वक की जा रही है।
टांडा मेडिकल कॉलेज में गुर्दा प्रत्यारोपण विभाग के प्रमुख डॉक्टर राकेश चौहान ने बताया कि आज एक ऑपरेशन प्रक्रिया में ब्रेन डेड 75 वर्षीय महिला के शरीर से किडनी और आंखें प्राप्त की गईं। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में 3 घंटे का समय लगा और महिला के ये अंग दूसरे जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रत्यारोपित किए जाएंगे। डॉक्टर राकेश चौहान ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में केवल टांडा मेडिकल कॉलेज में ही ये प्रक्रिया की जा रही है और इस साल में ये दूसरा मामला है। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय रेडक्रॉस मेला आज संपन्न हो गया। राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य रेडक्रॉस द्वारा कई प्रकार के सामाजिक सरोकार के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। साधना ठाकुर ने युवाओं से नशे जैसी बुराई से दूर रहने और नशा नहीं जिंदगी चुनो अभियान को गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवा पीढ़ी में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने की आदत डालने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आज शिमला में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और प्रदेश भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे शिमला पुस्तक मेले का अवलोकन किया। 25 जून से शुरू हुआ 9 दिवसीय ये पुस्तक मेला 3 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने साहित्य कार्यक्रम के तहत लेखकों से विचार विमर्श किया और विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों से भी संवाद किया। आर्लेकर ने कहा कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के समान होती हैं। राज्यपाल ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की सराहना करते हुए कहा कि देश भर में लगाए जाने वाले पुस्तक मेले व प्रदर्शनियां लोगों में पुस्तक पढ़ने की रुचि को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं। प्रदेश में इस वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में वस्तु व सेवा कर जीएसटी संग्रहण में 67% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य कर व आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि ये पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि के 831 करोड़ रुपए के संग्रहण की तुलना में 1385 करोड़ रुपए रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जून में राजस्व संग्रहण में पिछले वित्त वर्ष के इसी माह की तुलना में जीएसटी संग्रहण में 58% की वृद्धि हुई है। प्रवक्ता ने बताया कि ये वृद्धि करदाताओं में कर अदायगी संबंधी अनुपालना में सुधार और विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रशासनिक व नीतिगत प्रयासों से संभव हो पाई है। विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 25% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डाक विभाग द्वारा देश में वर्ष 1984 से कर्मचारियों के समग्र प्रदर्शन उत्कृष्टता के लिए मेघदूत अवार्ड शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश से लाहौल स्पीति जिले के प्रेमलाल इस बार इस अवार्ड से नवाजे गए हैं। प्रेमलाल को बर्फबारी के दौरान लाहौल घाटी जैसे दुर्गम क्षेत्र उदयपुर से सलग्रां तक 32 किलोमीटर का सफर तय कर सेवाएं देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। दिल्ली में डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आज केलंग डाकघर में प्रेमलाल का खतक पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वे विभाग में 40 साल से सेवाएं दे रहे हैं और जान जोखिम में डालकर भी डाक पार्सल तय स्थान पर पहुंचाना अपनी प्राथमिकता समझते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने काम की सराहना की और उन्हें ये पुरस्कार दिया। प्रेमलाल ने कहा कि भविष्य में ईमानदारी से काम करने वालों को ही पुरस्कार मिलने चाहिए। केलंग डाकघर के कर्मचारियों ने प्रेमलाल को मिले पुरस्कार पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे और कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष व स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। सुक्खू आज धर्मशाला में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
सुक्खू ने कहा कि ये योजना पूरी तरह से अपरिपक्व है और सरकार ने युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के बजाय उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल में पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर नीलाम सरकार चल रही है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ज्वालाजी से धर्मशाला तक अग्निपथ योजना व पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के खिलाफ रोष मार्च निकाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वे लाहौल स्पीति जिले में लोगों के एफआरए के अधिकार को फिर से बहाल करवाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएंगी। लाहौल स्पीति जिले के दौरे के तीसरे व अंतिम दिन आज उन्होंने जिस्पा, केलोंग और जैमूर में पार्टी कार्यकर्ताओं व लोगों को संबोधित किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जनजातीय क्षेत्र में लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विशेष योजनाओं का प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के दावे पूरी तरह विफल रहे हैं और स्थानीय विधायक क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। इस बीच प्रतिभा सिंह ने आज केलंग में अधिकारियों के साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी विकास कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए चयन भाजपा की सकारात्मक व समग्र सोच का परिचायक। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चुनाव प्रचार की शुरुआत हिमाचल से करने पर द्रौपदी मुर्मू का जताया आभार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवा पीढ़ी में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ने की आदत डालने पर दिया बल। और प्रदेश में इस वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में जीएसटी संग्रहण में 67% की वृद्धि दर्ज। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।